हेलो पीपल, यस आई एम बैक विद अनदर रिव्यू। क्योंकि यार देखो, कुछ ना कुछ नया करते रहना भी ना ज़रूरी है, वरना कंटेंट बनाते बनाते मैं खुद बोर हो जाऊंगा। और अगर मैं बोर हो गया तो फिर ना मुझे मज़ा आना है ना तुम्हें मज़ा आना है। तो कुछ नई चीज़ों पे भी काम चल रहा है, आएंगी धीरे धीरे, बट तुम लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, तो भरोसा रखो ज़रा, हैं खराब चीज़ें नहीं पेलेंगे तुमको। सो व्हाट वर वी हियर फॉर। मैंने नेटफ्लिक्स पे जाके देखी मिशन मजनू, क्योंकि रिलीज़ भी वहीं हुई थी। टिकट विकेट लेने का झंझट नहीं पड़ा कुछ, तो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जस्ट बिकॉज कोई मूवी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉ का कोई स्पाई या फिर ओवरऑल देशभक्ति के राउंड है, तो दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि उसे कुछ चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज करना गलत है, बिकॉज दिस इज सिंपली गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट रिव्यू। तो इफ़ यू आस्क मी कि मूवी कैसी लगी, तो मेरे हिसाब से इट इज़ क्वाइट मिड बट एंजॉयबल। मतलब तुम जाके देख सकते हो, चिल कर सकते हो, मेनली बिकॉज द बार एंटायरली फॉर बॉलीवुड इज काइंड ऑफ लो, बट व्हाट आई पर्सनली लाइक्ड अबाउट दिस मूवी इज सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस मेजरली। क्योंकि इवन दो आई कुड सी व्हाट्स कमिंग, आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड टू सी कि क्या होगा अगला, बट दैट्स प्रोबब्ली सिद्धार्थ एंड कुमुद मिश्रा का फैन टॉकिंग, बट परफॉर्मेंस इज नो डाउट बहुत अच्छी थी। एंड इफ यू लुक एट इट, तो ऑलमोस्ट सभी की कास्टिंग भी बहुत परफेक्टली की है, स्पेशली जनरल जिया की ना, शक्ल देख के गुस्सा आ जाएगा तुमको। एंड ये कुमुद मिश्रा तो भाई, इनको कोई भी रोल दे दो, इन्होंने एक्सपीरियंस एलिवेट करना ही है, व्यूअर्स को मजे दिलाने ही है इनको। ऑन टॉप ऑफ दैट, सिद्धार्थ और रश्मिका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी मुझे। आई मीन लाइक इवन दो देयर पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज क्वाइट रश्ड, आई बिलीव पीपल आर स्टिल एबल टू कनेक्ट विद इट। और मूवी के लिए मेनली चाहिए ही क्या ना, इमोशन है ना, वो ऑन पॉइंट है। जस्ट स्क्रीन प्ले वाइज मुझे जो काफ़ी ऑफ पुटिंग सी चीज़ लगी वो ये थी कि सारी मूवी इस चीज़ के राउंड होनी थी कि कैसे ये स्पाई इन्फॉर्मेशन निकालता है, एंड बीच बीच में कैसे उसे अपनी पर्सनल लाइफ का हिसाब किताब करना पड़ता है, जिसकी वजह से नेचुरली बाकी चीज़ें प्रॉपर्ली दिखाने का टाइम नहीं मिलने वाला था मूवी में। तो लिटरली मूवी स्टार्ट होते ही छोटे से कोई फ्लैशबैक के नाम पे पहले 5 मिनट में ही लव स्टोरी दिखा दी, एंड देन अचानक से दे कट टू द प्लॉट फॉर द स्पाई। तो ये ट्रांजिशन जो था वो बहुत बेटर कर सकते थे, क्योंकि उसके अलावा स्पाई का काम दिखाना था, तो वो स्मार्टली लिखा भी है और दिखाया भी है। लकीली लॉजिक का कत्ल नहीं किया वहाँ पे, एक्चुअल फैक्ट्स यूज करके प्लॉट को बढ़िया डायरेक्शन दिया है। साथ में जो प्रोडक्शन में मेहनत करी है, डिटेल्स पे जो वर्क किया है एडेड विद द डायरेक्शन, वो परफेक्टली बैलेंस लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्वाद अनुसार ड्रामेटिक किया है चीज़ों को, नहीं तो खत्म थी पिक्चर पहले ही। हाँ, एक चीज़ है जो लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तानीज एंड मुस्लिम्स को काफ़ी स्टीरियोटाइप किया है, बट देन आई वुड से आई वोंट बी सो श्योर अबाउट इट, क्योंकि 1970s का सेटअप दिखाना था। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कैसा हुआ करता था उस टाइम पे, बट पर्सनली आई वुडंट रीड इनटू इट टू मच, बिकॉज इट शुड नॉट बी दैट डिस्टेंट फ्रॉम द रियलिटी, राइट? आई मीन थिंग्स आर चेंजिंग मोर नाउ, और इज इट? लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। अनदर थिंग दैट आई फील इज कि सिद्धार्थ ने ऑनेस्टली कोशिश पूरी करी फॉर श्योर, लेकिन ये कैरेक्टर उसके लिए है नहीं। आई मीन आई डोंट थिंक इन जनरल ही इज दैट गुड एट पुलिंग ऑफ एक लोकल सा लड़का विद लोकल वाइब एंड लोकल डायलेक्ट, अनलेस इट्स समवेयर इन इंडिया, लाइक जबरिया जोड़ी, यू नो, मतलब समझ रहे हो ना। इवन दो वो उसने कोशिश अच्छी करी, उसकी एक्टिंग अच्छी थी, बट स्टिल एट द एंड वो कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी चीज़ खल रही थी। क्योंकि एक दिक्कत सिद्धार्थ के साथ ये हो गई है ना मेरे हिसाब से, कि कुछ हद तक अब वो काइंड ऑफ टाइप कास्ट होने लग गया है, स्पेशली विद द इंडियन पुलिस फोर्स एंड योद्धा ऑल्सो कमिंग इन। आई मीन अय्यारी तो थी, लेकिन शेरशाह के बाद से उसको लपेटे में ले लिया प्रोड्यूसर्स ने, बट कोई नहीं, एज लॉन्ग एज ही कीप्स वर्किंग ऑन समथिंग डिफरेंट टू कीप ब्रेकिंग द स्ट्रेक एज सच, तब तक ठीक है। एंड समथिंग डिफरेंट से आई डोंट मीन थैंक गॉड, आई वोंट थैंक एनीवन फॉर दैट मूवी। समथिंग लाइक कपूर एंड सन्स, वो बहुत बढ़िया थी, इत्तेफाक और बार बार देखो जैसी मूवीज। बट या, coming back to Mission Majnu, even though the movie is decent and enjoyable enough, you won't exactly be able to ignore the very obvious and quite generic plot. The only thing that makes it different is hero का mission और उस mission को पूरा करने के लिए वो क्या और कैसे कर रहा है। And although action ज़्यादा है नहीं, which is good, क्योंकि मूवी में स्पाई की इंटेलिजेंस दिखानी थी, still action sequence बेटर हो सकती थी, थोड़ा सा और लॉजिक यूज किया जा सकता था। टॉम क्रूज बनाने की जरूरत नहीं थी ट्रेन से खुदा के, क्योंकि मूवी रियल लाइफ इवेंट्स, रियल स्टोरीज पे बेस्ड है। सो या, ऐसा एक सेम ऑपरेशन कैरी आउट किया गया था डेफिनेटली, एंड मैंने ढूंढने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली रियल स्टोरी जो थी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ भाई ऐसा कोई स्पाई रहता था पाकिस्तान में जिसने बहुत ज़रूरी रोल प्ले किया था इन दोज ईयर्स रिगार्डिंग दिस होल न्यूक्लियर टेस्टिंग थिंग। एंड इसी स्टोरी को फिक्शनलाइज करके थोड़ा ड्रामा, थोड़ा एग्जैजरेशन वगैरह करके जितना हो सके उतना एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करी है, बट हर मूवी में हीरो को बाय डिफॉल्ट गद्दार का बेटा दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू गिव हिम अ मोटिव टू डू समथिंग फॉर हिज कंट्री। एंड एट द सेम टाइम अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जितना बड़ा थ्रेट है, तो दूसरी तरफ बैठा हुआ रॉ का ऑफिसर इतना चूतिया नहीं होना चाहिए कि बस ताने मारता रहे और काम
काम की बात कुछ करे ही नहीं। खैर, इन द एंड ओवरऑल इट वाज अ गुड एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस। तुम लोग जाके देखोगे तो डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि इट इज स्टिल मच मच बेटर दैन द रेगुलर क्रिंज दैट सेल्स इन बॉलीवुड। तो अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो जाके देख सकते हो, एंड देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसी लगी। And that is all, I guess. I mean, yeah, don't forget to like, share and subscribe if you like watching the videos on this channel. तो सब्सक्राइब कर ही लेना ना, पैसे तो लगते नहीं है कि नहीं।